एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का सूरज उगने से पहले उठता, मां की मदद करता और स्कूल के लिए नंगे पैर निकल पड़ता। पथरीला रास्ता, तेज धूप, लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। टूटी दीवारों वाला स्कूल, घिसी यूनिफॉर्म, पुरानी स्लेट, फिर भी राजू के लिए यही खजाना था। मास्टर जी कहते, ज्ञान एक खजाना है। इन्हीं शब्दों से राजू हर दिन अपने सपने की ओर नंगे पैर चलता रहा। रात में राजू तारों के नीचे लेटा रहता, दूर के शहरों और खेतों से परे एक जीवन का सपना देखता। वह एक टीचर बनना चाहता था, अपने गांव में एक असली स्कूल बनाना चाहता था। उसके सपने उज्जवल थे, पर असलियत कठोर थी। उसके पिता का काम बारिश पर निर्भर था। उसकी मां को बहुत कम पैसे मिलते थे। कुछ दिन तो उन्हें मुश्किल से खाना मिलता था। नई किताबें या स्कूल बैग ऐसी लग्जरी थीं जो वे खरीद नहीं सकते थे। फिर भी राजू ने कड़ी पढ़ाई की, स्कूल के साथ घर के काम और खेत का काम भी संभाला। उसके हाथ काम से खुरदुरे हो गए थे, पर उसे सीखने में खुशी मिलती थी। एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना उसे जीत जैसा लगता था। वह अपने माता पिता के साथ अपनी पढ़ाई की बातें शेयर करता था। उनके चेहरे गर्व से चमक उठते थे। उनके लिए राजू की शिक्षा उम्मीद थी। कठिनाइयों के बावजूद उसके सपने चमकते रहे। राजू की कहानी लचीलेपन और उम्मीद की कहानी थी। एक साल बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। राजू के पिता की नौकरी चली गई। भूख हमेशा रहने लगी। वो दिन आया जब उसके पिता ने भारी मन से राजू से कहा कि वो अब स्कूल नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हमें जीने के लिए हर हाथ की जरूरत है। राजू की दुनिया ढह गई। उसकी किताबें और स्लेट, बेहतर जीवन का उसका पुल एक तरफ रख दिए गए। अगली सुबह वह स्कूल नहीं बल्कि एक खेत में गया, हाथ में कुदाल लिए। उसके सपने मिट्टी के हर फावड़े के साथ फीके पड़ते गए। वह सूरज के नीचे काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। दूर से स्कूल की घंटी उसे खोई हुई चीज की दर्दनाक याद दिलाती थी। उसने दूसरे बच्चों को घर जाते देखा, उनकी हंसी गूंज रही थी। राजू ने एक आंसू पोंछा और काम करता रहा। उसका बचपन उस दिन खत्म हो गया। उसके सपने उस मिट्टी के नीचे दब गए जिसे वह खोद रहा था। जिन तारों को वह कभी देखता था वे अब दूर और ठंडे लग रहे थे। राजू का उज्जवल भविष्य जीने के लिए बदल गया था। राजू की कहानी लाखों बच्चों की कहानी है। गांवों और शहरों में बच्चे पढ़ाई की जगह काम करते हैं। उनके सपने बहुत बड़े हैं, पर गरीबी उन्हें पिंजरे में बंद रखती है। उनके लिए शिक्षा एक दूर की लग्जरी है। अक्सर चुनाव स्कूल और खाने के बीच होता है। हर बच्चा जो स्कूल छोड़ देता है वह हमारी सामूहिक कहानी का एक अनपढ़ा अध्याय है। हम तरक्की की बात करते हैं, पर इसका क्या मतलब है अगर बच्चों को पीछे छोड़ दिया जाए? नजरें फेरना आसान है, पर हर बच्चे का एक नाम और एक सपना होता है। उनका संघर्ष हमारे समाज की विफलता को दिखाता है। हमने हर बच्चे के सीखने के अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया है। राजू की कहानी एक आईना है जो हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं? इन बच्चों की खामोशी सबसे तेज आवाज होनी चाहिए जो हमें सुनाई दे। उनके खोए हुए सपने हमारी जिम्मेदारी है। क्या शिक्षा एक सुविधा है या एक अधिकार? राजू की कहानी हमें इस सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है। उसके पास सपना था, पर मौका नहीं था। असमानता लाखों बच्चों को उनका मौका नहीं देती। हम खामोश दर्शक नहीं रह सकते। बदलाव सहानुभूति से शुरू होता है। राजू को अपने बच्चे के रूप में देखना। हम संगठनों का समर्थन कर सकते हैं, शिक्षा को स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्वयं सेवा कर सकते हैं, या बस पूछ सकते हैं कि कोई बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है। छोटे छोटे काम बदलाव की लहरें पैदा करते हैं। एक बच्चे को शिक्षित करना एक परिवार और समुदाय को ऊपर उठा सकता है। राजू के सपने एक तरफ रख दिए गए थे, पर हम दूसरों को एक अलग अंत लिखने में मदद कर सकते हैं। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर बच्चा एक किताब पकड़े, न कि कोई औजार। जहां हर क्लासरूम भरा हो और हर खेत बाल मजदूरों से खाली हो। हर बच्चे को अवसर का सूर्योदय मिलना चाहिए।
हर सपने को सच होने का मौका मिलना चाहिए।